बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज राम कथा में दोहा क्रमांक 76 के आगे से मैं कथा वचन प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। मन लगा करके सुनिए, भक्ति भाव से सुनिए। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुव नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभाति, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवम सुदशरथ अजर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और अनेक प्रकार की मणियों की खाना प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सब नदियां पवित्र जल से बहने लगी, पक्षी पशु और भौरे आदि सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमवान पर स्नेह करने लगे। सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रहता सो, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने से भक्ति की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिसका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। नारद जी ने समाचार पाया, तब वे कौतुक से ही हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरणों धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक सब घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सराया, फिर कन्या को बुला मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सब सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि व्यास गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर गुण और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम हैं।
सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पियई प्यारी। सदा चले कर अहिवाता, एक जसुटे है पितु माता। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इससे माता पिता यश पावेंगे। होई पूज सकल जग माही, सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिचणी पतिव्रत सिधारा। यह सारे संसार में पूजनीय होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जो अब अवगुण दुईचारी। सगुन अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब जो दो चार दोष हैं उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी ये कह मिलही, परिहस असिरे किलखंत। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत जिय जानी, दुख दंपति उमार सानी। नारदहूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। मुनि की वाणी सुनकर और उसको जी में सत्य जानकर दंपति को दुख हुआ, किंतु पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक सी थी, पर समझ में भेद था। सकल सखी गिरिजा गिरि में ना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सब सखी, पार्वती, राजा, रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों में जल भराया। महर्षि देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रखा। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासंदेहु। जानि को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। शिव जी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। उस समय जानकर वह प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी। यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर हिमाचल ने कहा, हे नाथ कहिए इसका क्या उपाय किया जाए। दोहा। कै मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि,
को न मेटन हार लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मुनि ने कहा, हे हिमवान सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देव दानव मनुष्य और मुनि कोई भी मिटने वाला नहीं है। तदपि एक मैं कहूँ पाई होई करे जो दैवी सहाय। जस बरु मैं बरने तुम पाही मिली उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, जो दैव सहायता करे तो हो जाएगा। जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई दोषों गुण सम कह सब कोई। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिव जी में हैं। जो शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को सब गुण ही कहेंगे। जो ऐसे जिसयन कर धरही बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शोभे अरुआ शोभे सलिल सब बहाई सुर सरि को अपनीत न कहे। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई। कितनी प्यारी बात कही, ध्यान से सुनिए। समरथ कहु नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है पर कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जो अस ही सा करे नर जड़ विवेक अभिमान। पर कल्प भर नर की महू जीव की इस समान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। भला जीव भी क्या ईश्वर के समान हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, आज राम कथा को दोहा क्रमांक 80 तक मैंने आपको सुनाया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार यदि आपने चैनल खोला हो तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे राम कथा के सारे वीडियो आपको पहुंचते रहेंगे। इसी के साथ आज की राम कथा में इतना ही। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।